नमस्कार बच्चों, SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज अपने सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 के अंदर दूसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघर्षकालीन भारत। 1206 ईस्वी से लेकर 1757 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय में भारत के अंदर जो घटनाएं घटित हुई, ठीक है, जो संघर्ष हुए, जो शासक हुए, उनके शासनकाल के बारे में, कौन कौन से शासक हुए, कौन कौन से संघर्ष हुए, उन संघर्षकालीन भारत की स्थिति के बारे में अपने आज पढ़ेंगे। तो इसके अंदर पहले अपनी बात करते हैं दिल्ली सल्तनत की। दिल्ली सल्तनत के जो शासक हुए, सल्तनत के बारे में, दिल्ली सल्तनत का जो शासनकाल था वो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक था। 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक का जो समय था, इस समय में दिल्ली सल्तनत पे जिन शासकों ने शासन किया और उन शासकों के बारे में अपने अध्ययन करेंगे कि दिल्ली सल्तनत पे, दिल्ली पे शासन करने वाले शासक जो राजा थे भारत के, जिन्होंने दिल्ली पे अधिकार किया, दिल्ली पे शासन किया, उन शासकों के बारे में अपने चर्चा करेंगे। तो पहला जो शासन था दिल्ली पे, वो था इल्बरी या गुलाम वंश का। इल्बरी या गुलाम वंश। इल्बरी या गुलाम वंश का शासन सबसे पहले दिल्ली पे इस वंश ने शासन किया, और इस वंश का जो राजा था वो था कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने गुलाम वंश या इल्बरी वंश की जो स्थापना करने वाला था, और इस वंश का पहला शासक था जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, जिसका नाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और 1206 ईस्वी में ये राजा बना। कहाँ? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा। कब? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर ये बैठा था। और इसकी विशेष बात है, इसने जो कुतुब मीनार है उसकी पहली मंजिल का निर्माण कराया था। दिल्ली में स्थित कुतुब मीनार का निर्माण, जो इसकी पहली मंजिल है कुतुब, उसका निर्माण करने वाला कौन सा शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। इसके बाद में दूसरा इस वंश का शासक हुआ था, वो था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश यानी दिल्ली सल्तनत पे इसके बाद में, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में जो शासक हुआ, जिसने दिल्ली सल्तनत पे अधिकार किया, उस शासक का नाम था इल्तुतमिश। अब इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। इल्तुतमिश ने 1210 से लेकर 1226 ईस्वी तक क्या है, दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। यानी इसका शासनकाल कितना था इल्तुतमिश का? 1210 से लेकर 1226 ईस्वी तक इल्तुतमिश का शासन था। इसके बाद में इल्तुतमिश का जो क्षेत्र था, उसने कौन कौन क्षेत्रों पर अधिकार किया था? जैसे रणथंबोर और जालोर, ग्वालियर, इन क्षेत्रों में अपना साम्राज्य विस्तार किया था इल्तुतमिश ने। और इसने मालवा पर भी आक्रमण किया था। मालवा पर आक्रमण करने वाला कौन था? इल्तुतमिश। यानी दूसरा जो दिल्ली सल्तनत का शासक था वो इल्तुतमिश था। 1210 में ये गद्दी पे बैठा दिल्ली सल्तनत की, 1226 तक इसने शासन किया। और इसने दिल्ली सल्तनत के अलावा, ठीक है, रणथंबोर, जालोर, ग्वालियर और मालवा पर आक्रमण करने वाला ये शासक था। इसके बाद तीसरा जो शासक हुआ वो था रजिया सुल्तान। रजिया
सुल्तान। रजिया सुल्तान नाम का जो शासक था ये कब गद्दी पे बैठा? ये 1236 से 1265 तक, 1236 से 1265 ईस्वी तक। ठीक है, ये यहाँ पे 36 है, यानी 1236 से लेकर 1265 ईस्वी तक शासन किया रजिया सुल्तान ने। रजिया सुल्तान 1236 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा और उसने तुर्की अमीरों का विरोध किया। जो तुर्की थे, तुर्की अमीर, उनका विरोध करने वाला शासक कौन था? रजिया सुल्तान था। और 1240 ईस्वी में रजिया का वध कर दिया गया। कब? 1240 में इसकी मृत्यु हो गई, वध कर दिया। इसके बाद में नासिरुद्दीन महमूद, नासिरुद्दीन महमूद चौथा जो शासक था दिल्ली सल्तनत पे शासन करने वाला, वो था नासिरुद्दीन महमूद। इसका जो शासन काल था वो 1246 से 1265 1246 से 1265 1246 से 1265 ईस्वी तक। ये 1236 से लेकर 1240 था और ये 1246 से लेकर 1265 तक किसका शासन था दिल्ली सल्तनत पे? नासिरुद्दीन महमूद का। नासिरुद्दीन महमूद इसके बाद बहराम शाह ने शासन किया 1242 से 1246 तक। बहराम शाह 1240 से 42 तक। ठीक है, 1246 में बना। इससे पहले 1240 से 1242 तक किसने किया? बहराम शाह ने। और एक और था शासक मसूद शाह। मसूद शाह का जो शासन काल था वो था 1246 से 1265। 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन ने सत्ता संभाली। ठीक है, ये दो शासक थे। इन्होंने क्या है 1240 से 1242 तक सत्ता संभाली दिल्ली सल्तनत की, और इसने 1246 से 1265 तक क्या था? नासिरुद्दीन महमूद था, उसने दिल्ली की सत्ता है जो अपने हाथों में ले ली थी। और नासिरुद्दीन महमूद के पीछे वास्तविक बल गयासुद्दीन बलबन का हाथ था। इसके बाद नेक्स्ट जो शासक था वो शासक था बलबन। गयासुद्दीन बलबन। इसका जो शासन काल था 1265 से 1296 ईस्वी तक। 1265 से 1296 ईस्वी तक बलबन का शासन था। दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे नेक्स्ट जो शासक था बलबन, वो 1265 में गद्दी पर बैठा था। इसके बाद में उसने शत्रुओं के प्रति लोह एवं रक्त की नीति, लोह एवं रकत की नीति अपनाने वाला शासक कौन था? बलबन था, गयासुद्दीन बलबन। और बलबन का राजस्व का सिद्धांत था। ठीक है, राजस्व सिद्धांत। इसने क्या कहा? इसने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। क्या कहा? राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी बलबन ने कहा कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। यानी प्यारे बच्चों, ये दिल्ली सल्तनत के जो प्रथम शासक थे वो 5 हुए, जिनके बारे में हमने पढ़ा। इलबरी या गुलाम वंश का जो पहला शासक था वो कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जिसने कुतुब मीनार की पहली मंजिल का निर्माण करवाया था। इसके बाद में
दूसरा जो दिल्ली सल्तनत का शासक हुआ गुलाम वंश का, वो इल्तुतमिश था, जिसका शासनकाल 1210 से 1236 ईस्वी तक था, जिसने इसके अलावा रणथंभौर, जालौर, ग्वालियर, मालवा पर आक्रमण किया था। इसके बाद में रजिया सुल्तान नाम का राजा हुआ, जिसने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया और इसकी तुर्की अमीरों के साथ संघर्ष रहा। तुर्की अमीरों का इसने विरोध किया और 1240 में रजिया सुल्तान का वध कर दिया गया। और 1240 के अंदर बहराम शाह और मसूद शाह ने 2 साल दिल्ली सल्तनत का जो शासन था वो संभाला। इसके पश्चात 1246 से 1265 ईस्वी तक नासिरुद्दीन महमूद ने सत्ता संभाली और इसके बाद में बलबन नाम का शासक हुआ और जिसने 1265 से 1296 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे राज किया, शासन किया और इसने राजस्व सिद्धांत लागू किया, लौ एवं रक्त की नीति अपनाई और इसने राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व बताया कि राजा है जो पृथ्वी पर ईश्वर के द्वारा भेजा हुआ प्रतिनिधि है। तो इसके बारे में अपने पढ़ा। इसके बाद में नेक्स्ट दिल्ली सल्तनत पे ये 5 शासक हुए, उनके बारे में अपने पढ़ा। गुलाम वंश के 5 राजाओं के बारे में, 5 शासकों के बारे में अपने चर्चा की। इसके बाद में दिल्ली सल्तनत पे खिलजी वंश का अधिकार हो जाता है। अब अपने खिलजी वंश के जो शासक हैं उन शासकों के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट है खिलजी वंश। अब खिलजी वंश के जो शासक हुए वो कौन कौन से थे? खिलजी वंश के शासक, उन शासकों के बारे में अपने पढ़ेंगे। तो खिलजी वंश का पहला शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। पहला जो शासक था वो था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ये खिलजी वंश का पहला शासक था। इसका जो शासनकाल था वो था 1290 से 1296 ईस्वी तक। 1290 से 1296 ईस्वी तक क्या है, दिल्ली पे शासन करने वाला खिलजी वंश का प्रथम जो शासक था वो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी खिलजी वंश का प्रथम शासक था। यानी ये क्या था? खिलजी वंश का प्रथम शासक था। यानी प्रथम राजा कौन था? खिलजी वंश का जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। इसके बाद में दूसरा था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी है, इसका शासनकाल क्या था? अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था 1296 से 1296 से लेकर इसका शासनकाल था 1316 तक। यानी अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली सल्तनत पे 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक क्या है, शासन किया था। अब इसका जो साम्राज्य विजय कहाँ कहाँ प्राप्त की, इसने साम्राज्य विस्तार किया, उस पर चर्चा कर लेते हैं। इसने गुजरात को जीता, गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, जालोर, इन क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। अपने शासन काल में इसने दिल्ली सल्तनत पर शासन करते हुए इसने इसके साथ साथ गुजरात को भी अपने नियंत्रण में लिया, रणथंभौर पर भी विजय हासिल की, चित्तौड़ पर भी विजय हासिल की और जालौर पर भी इसने क्या है, विजय हासिल की थी। और इसके सेनापति का नाम था मलिक काफूर। इसका जो सेनापति था जिसका नाम था मलिक काफूर, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी था उसकी सेना का जो सेनापति था उसका क्या नाम था, मलिक काफूर था। इसने दक्षिण भारत के अनेक राज्यों पर विजय, दक्षिण जो भारत है, ठीक है, ये जो भारत है दक्षिण भारत है, ठीक है, इस पे इसने आक्रमण किया था और विजय प्राप्त की थी। दक्षिण भारत को जीतने वाला कौन था, जो अलाउद्दीन खिलजी है उसका सेनापति मालिक काफूर। उसने दक्षिण जो भारत था ये,
इस भारत को, ठीक है, इस क्षेत्र को जीता था। इस क्षेत्र पे इसने विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन ने पुलिस, गुप्तचर, डाकपत्ती, प्रांतीय शासन, बाजार नियंत्रण आदि में अनेक सुधार किए थे। ठीक है, पुलिस की व्यवस्था है, गुप्तचर जो व्यवस्था थी और डाकपत्ती थी, जो प्रांतीय शासन था, बाजार नियंत्रण था, ठीक है, इनमें इन्होंने क्या है, सुधार किया था। अपने शासनकाल के अंदर अनेक परिवर्तन किए थे, अनेक बदलाव किए थे। इसके बाद में अन्य शासकों के अंदर कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, अन्य जो शासक थे उनमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, ये भी इस वंश का शासक हुआ था, जो कि अलाउद्दीन का पुत्र था। किसका पुत्र था? अलाउद्दीन खिलजी का पुत्र था कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, जिसने भी दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। और इसकी हत्या के बाद नासिरुद्दीन, इसकी हत्या हो गई थी। इसके बाद में किसने सत्ता संभाली? नासिरुद्दीन मुबारक खिलजी। नासिरुद्दीन खुसर शाह ये शासक बना और ये खिलजी वंश का अंतिम शासक था। खिलजी वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन खुसर शाह, जो कि खिलजी वंश का अंतिम शासक था। तो प्यारे बच्चों, अपने खिलजी वंश के शासकों के बारे में, खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जिसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया 1290 से लेकर 1296 ईस्वी तक। दूसरा खिलजी वंश का जो शासक हुआ वो था अलाउद्दीन खिलजी, जिसने 1296 ईस्वी से 1316 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। ठीक है, और इसने इसके साथ साथ गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़ और जालौर पर भी अधिकार किए। इसका सेनापति था, उसने क्या है, दक्षिण भारत पे विजय प्राप्त की। और अन्य जो शासक थे उसमें कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने भी शासन किया। इसकी हत्या के बाद में नासिरुद्दीन खुसर शाह था, जो अंतिम शासक था, खिलजी वंश का अंतिम राजा था। इसके बाद में वहाँ पे नेक्स्ट किस वंश की स्थापना हो गई दिल्ली सल्तनत पे? तुगलक वंश की। अब अपने तुगलक वंश के जो शासक हुए, जिन्होंने दिल्ली पे शासन किया, तुगलक वंश के राजाओं से अपने परिचित होंगे। तुगलक वंश के राजाओं के बारे में अपने जानेंगे कि तुगलक वंश के कौन कौन से शासक थे जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे अधिकार किया। नेक्स्ट जो वंश है वो है तुगलक वंश, यानी तुगलक वंश के कौन कौन से राजा हुए उसके बारे में। पहला तुगलक वंश का जो शासक था वो था गियासुद्दीन तुगलक, यानी इस वंश का प्रथम जो शासक था वो कौन था? गियासुद्दीन तुगलक नाम का राजा था। और इसने ये दिल्ली पे कब बैठा? 1320 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत का शासक बना। 1320 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा गियासुद्दीन तुगलक, जो कि तुगलक वंश का क्या था? प्रथम शासक था। इसके बाद में दूसरा था महमूद तुगलक। महमूद तुगलक ये कब बैठा? ये 1325 ईस्वी में दिल्ली की गद्दी पर बैठा था, 1325 ईस्वी में। इसके बाद में तीसरा था फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ये 1351 ईस्वी में क्या है? दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा था, 1351 ईस्वी में। इसके बाद में नेक्स्ट जो वंश है सैयद वंश। सैयद वंश के कौन कौन से शासक हुए जिन्होंने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया, उन शासकों के बारे में अपने चर्चा कर लेते हैं। तो सैयद वंश का जो पहला शासक था खिज्जर खां।
खिज्र खां, ये पहला शासक था। ये कब दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा? 1414 ईस्वी में। जिसने क्या है, सैयद वंश की नींव डाली थी। स्थापना करने वाला कौन था? खिज्र खां था। सैयद वंश की स्थापना इसने की थी और इसने 1421 तक, ठीक है, 1414 से लेकर 1421 ईस्वी तक क्या है, इसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। इसके बाद में मुबारक शाह ने, दूसरा जो शासक हुआ मुबारक शाह, ठीक है, मुबारक शाह था। उसने 1421 से 1434 ईस्वी तक क्या है, इसने शासन किया था। अंतिम जो सैयद शासक था आलम शाह, अंतिम जो आलम शाह ने क्या है, जो अंतिम शासक था, जिसने 1451 ईस्वी में स्वेच्छा से दिल्ली की गद्दी का त्याग कर दिया था, ठीक है, 1451 ईस्वी में। यानी इसने 1434 से 51 तक शासन किया। अंतिम शासक था ये किस वंश का? सैयद वंश का अंतिम राजा था। तो हमने तुगलक वंश के राजाओं के बारे में, गियासुद्दीन तुगलक 1320 ईस्वी से 1325 तक, महमूद तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक, फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1414 ईस्वी तक, और सैयद इसके बाद में 1414 ईस्वी में क्या है, खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना कर दी। इसके बाद में खिज्र खां के बाद में जो दिल्ली सल्तनत पे शासन किया मुबारक शाह ने 1421 से 1434 ईस्वी तक, आलम शाह ने 1451 ईस्वी तक, जो कि अंतिम शासक था सैयद वंश का। तो प्यारे बच्चों, हमने जो हमारा संघर्षकालीन भारत था 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, ठीक है, दिल्ली सल्तनत पे किन किन राजाओं ने शासन किया, वो राजा कौन कौन से थे, किस किस वंश से थे, आज अपने उन शासकों से परिचित हुए। नेक्स्ट इनका विस्तार पूर्वक वर्णन अपने आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।